श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से काफ़ी दिनों तक चैनल से दूर रही, लेकिन अब कोशिश ये करूँगी कि समय समय पर आपको वीडियोस में देती रहूँ। तो आज हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण गोचर एक हो रहा है राहु केतु का गोचर, जो कि आपने सुना होगा 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। राहु और केतु, जैसा कि सब लोग इसके नाम से ही डरते हैं, यह गोचर होगा 30 अक्टूबर को। राहु देव जाएंगे मीन राशि में और केतु देव जाएंगे कन्या राशि में। तो यह गोचर किस तरह से आपके लग्न को, आपकी राशि को प्रभावित करेगा और क्यों राहु देव और केतु देव के नाम से सब लोग इतना घबराते हैं। हालांकि अगर आपके जीवन में कर्म अच्छे हैं तो राहु और केतु के गोचर से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आने वाले 18 महीनों में राहु देव आपकी राशियों को क्या देंगे, यह जानने से पहले हम राहु देव और केतु देव के कैरेक्टर्स जान लेते हैं। आखिर ये जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। देखिए, जहां तक हम बात करें राहु देव की, तो राहु देव होते हैं एक्सपेंशन, भ्रम। यानी कि जैसा कि आपने पौराणिक कथाओं में सुना है, राहु नाम का एक राक्षस था जो कि अमृत पान करने के लिए देवताओं से अमृत का प्याला छीनकर भाग रहा था। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, तो उसका सिर जो था वो राहु बन गया और धड़ को केतु नाम दिया गया। तो एक्चुअल में राहु और केतु एक ही राक्षस के 2 हिस्से हैं, लेकिन अब दोनों के जो हैं फीचर्स बहुत अलग अलग हैं। राहु जहां तक एक्सपेंशन यानी फैलाव, विदेश, भ्रम, आपके जोश को दिखाता है, वहीं केतु देव को मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में बात करें तो राहु देव आपकी इच्छा है, आप चाह रहे हैं, जिस चीज के पीछे आप जीवन भर भागते रहते हैं वह है राहु देव। जैसे राहु देव स्वयं भी अमृत के पीछे भाग रहे थे, उसी तरह से राहु देव के ट्रेड्स होते हैं, आप जीवन भर जिस चीज की इच्छा करते हैं उसके पीछे भागना। और केतु देव हैं मोक्ष, यानी जिस कर्म को आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए पिछले जन्म के कर्म, आप कोई भी चीज पिछले जन्म से अपने जीवन में इस जन्म में लाए हैं। कोई भी ऐसी कला, जैसे कई लोग जन्म से ही काफी अच्छे कवि, काफी अच्छे डांसर्स होते हैं, जन्म से ही उनको कोई कला होती है, ऐसे लगता है ये पिछले कई जन्मों से काम करते आ रहे हैं। तो पिछले जन्म के कर्म केतु देव के द्वारा देखे जाते हैं। और केतु देव एक तरह से मोक्ष कारक ग्रह हैं। वह कह रहे हैं कि यह आप कर्म काफी समय से करते आ रहे हो, इसमें आप एक्सपर्ट हो, अब इसके द्वारा चाह जो रहे हो आप, यानी इसके द्वारा अब आपको राहु देव की प्राप्ति करनी है, आपकी चाहतों की प्राप्ति करनी है। तो राहु देव और केतु देव ये गोचर करेंगे और अब आने वाले 18 महीने तक मीन राशि में और केतु देव रहेंगे कन्या राशि में। वैदिक ज्योतिष में राहु देव और केतु देव को चंद्रमा की नोड्स के रूप में माना गया है। यानी कि ये कोई ग्रह नहीं है, इनका कोई मास नहीं है, ये एक छाया ग्रह होते हैं। 9 ग्रह जो होते हैं उनमें से ये 2 ग्रह हैं, ये छाया ग्रह होते हैं, लेकिन प्रभाव आपके जीवन पे बहुत अधिक डालते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, यानी चंद्रमा के साथ जो आपका कर्म जुड़ा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ कैसे कोई भी कर्म करने के लिए पहले हमारे मन में विचार उठता है। तो मन से राहु और केतु को, यानी चंद्रमा से राहु और केतु को जोड़ा गया है। तो राहु देव जो हैं वो व्यक्त हैं, यानी कि आपकी चाहना, इच्छा जो कि आपको इस जन्म में दिखाई दे रही है। और केतु देव हैं जिस चीज से आप दूर भाग रहे हो, अव्यक्त, यानी अब आपको वो नहीं चाहिए। राहु देव आपको कंफ्यूज करते हैं, चीजों को कंफ्यूज, आपके मन में भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन चीज़ों को मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर आपने अपने कर्म को सही ढंग से करना सीख लिया तो राहु देव इतना देते हैं जितना आप संभाल भी नहीं पाते हो। एक्सपेंशन, यानी कि 1 गुना का 300 गुना करने की राहु की क्षमता होती है। लेकिन राहु देव की खासियत यह है कि जो प्राप्त करना चाहते हैं वो फिर बाय हुक बाय क्रुक प्राप्त करना चाहते हैं। फिर वो उसमें ये नहीं देखते कि मैं सही तरीके से इसको प्राप्त करूं या गलत तरीके से प्राप्त करूं। बस राहु देव तो इच्छा के पीछे भागने की, प्यास की, राहु देव तो इच्छा के पीछे भगाते हैं, यानी एक प्यास है राहु देव।
वहीं अगर हम केतु देव को समझें तो केतु देव चीजों को प्राप्त करके उनकी कद्र नहीं करने वालों में से हैं। यानी पहले तो जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, मान लो आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे, या आप शादी के पीछे भाग रहे थे, शादी हो जाए, लेकिन जब वो चीजें प्राप्त हो गई तो केतु देव उनसे दूर होने की अर्ज देगा। अब आपको लगेगा कि नहीं, ये तो व्यर्थ था, इसको छोड़ा जाए, कुछ नया हासिल किया जाए। किसी चीज से डिटैचमेंट, वो है केतु देव। जिस भी भाव में होंगे उससे संबंधित रिश्ते से, उससे संबंधित एस्पेक्ट से डिटैचमेंट देंगे। लेकिन वहीं राहु देव क्या है? और वहीं राहु देव क्या है? मोह। किसी भी चीज में, रिश्ते में मोह डालना, उस रिश्ते को, उस पैसे को हासिल करना, होड़ करना, ये सब होता है राहु देव का काम। तो राहु देव तो मोह लगाते हैं, मायावी दुनिया में, भ्रम की दुनिया में आपको एंगेज करते हैं। और हालांकि इतने बड़े ग्रह हैं, इनका गोचर काफी महत्वपूर्ण रहता है, शनि की तरह। जैसे शनि भी 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, ये 18 महीने तक राशि में रहते हैं, लेकिन राहु देव और केतु देव आपको अंदर से चेंज करते हैं। इनका चेंज आपको दिखेगा नहीं, धीरे धीरे आपकी मन की भावनाएं, अगर आप आध्यात्मिक नहीं थे तो अचानक आध्यात्मिक हो जाएंगे, या फिर आध्यात्मिक थे तो अचानक से आप में कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे, जो कि आपके अंदर बैकग्राउंड लेवल पे माइंड चेंज जो करते हैं वो राहु देव करते हैं। यानी माइंड के अंदर से आपके जो विचार आते हैं, मोह करना है या मोह त्यागना है, तो ये सब ट्रेड्स देंगे राहु देव और केतु देव। तो यह गोचर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गोचर राहु देव और केतु देव की नई साइकिल की शुरुआत कर रहा है। यानी कि मेष राशि से राहु देव और केतु देव क्रमशः मीन और कन्या में जा रहे हैं। तो आपके जीवन में 18 साल पहले जो घटनाएं हुई होंगी, आप गिन लीजिए, आप आज कितने वर्ष के हैं और पीछे 18 वर्ष अपने जीवन के घटा लीजिए। तो जो वर्ष आए, उस वर्ष में आपके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी, लगभग वैसी या उनसे बढ़ के कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि प्रत्येक 18 साल बाद राहु देव और केतु देव का साइकिल रिपीट होता है। और राहु देव और केतु देव क्या होते हैं? कार्मिक ग्रह होते हैं। आपके जो भी कर्म होंगे, जो पहले से आप करके आए हैं, या इस जन्म में जो आपको कर्म करने हैं, तो कर्मों के बंधन का लेखा जोखा सबसे ज्यादा जो होता है राहु देव और केतु देव के पास होता है। यानी जैसा इनका गोचर होगा वैसे ही कर्म आपके जीवन में उजागर होंगे। तो राहु देव और केतु देव के गोचर से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैंने आपसे चर्चा करी है राहु देव और केतु देव के ट्रेड्स क्या हैं, किस किस जगह वो आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि और लग्न पर राहु देव और केतु देव के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि यह ग्रह हमारे जीवन के किस भाव पर, किस क्षेत्र पर कब्जा रखते हैं, या किस क्षेत्र से हमारे जीवन में चेंजेस होंगे, तो फिर हम गोचर का इफेक्ट अपने जीवन पर कैसे समझ पाएंगे। तो हालांकि राहु देव और केतु देव को समझना इतना भी आसान नहीं है कि मैं 5 मिनट की वीडियो में बता दूं, लेकिन मोटे तौर पे मैंने आपको बताया है कि ये कार्मिक ग्रह होते हैं, अपने पूर्व जन्म के, इस जन्म के कर्मों को उजागर करते हैं। और राहु देव एक प्यास है तो केतु देव एक तृप्ति है। यानी राहु देव किसी न किसी चीज के पीछे आपको भगाते ही रहेंगे, और केतु देव कहेंगे बस अब रुक जाओ, इस चीज से मेरा मन भर गया है, अब यह चीज मिल गई है, अब नया टारगेट ढूंढो। तो इस तरह से इन दोनों ग्रहों के जो ट्रेड्स हैं, या फिर यूं कहें इन दोनों ग्रहों का जो मूल तत्व है, वो मैंने आपको बताया है। आने वाले वीडियो में मैं मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वह लेकर आऊंगी। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट में लिख भेजिए आपको किस राशि पर सबसे पहले राहु केतु के गोचर का वीडियो चाहिए। जिस भी राशि के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसके लिए सबसे पहले वीडियो जारी होगा। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार दोस्तों।